स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान में नए राज्य बनाने के प्रस्ताव ने सियासी भूचाल ला दिया है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बयान के बाद सरकार, विपक्ष और राष्ट्रवादी दल आमने सामने आ गए हैं। इसको लेकर पाकिस्तान सेना भी सक्रिय हो गई है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पहले से ही सुरक्षा और अलगाववाद की चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान में अब प्रशासनिक पुनर्गठन पर नई जंग छिड़ गई है। आखिर नए प्रांतों का ये प्रस्ताव सुधार की कोशिश है या फिर पाकिस्तान की बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता का नया संकेत? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। इसके बाद इस पर हमारे विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में प्रांतों के बंटवारे वाले प्रस्ताव पर बवाल खड़ा हो गया है। ये विवाद तब सामने आया जब पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने शासन का ढांचा ध्वस्त होने की बात कहकर इसमें बड़े बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। दरअसल मोहसिन नकवी आसिम मुनीर के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उनके बयान ने पाकिस्तानी सियासत में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। कई लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर प्रांतों की सीमाओं से जुड़े मुद्दों को फिर से उठाया गया तो मौजूदा राजनीतिक और जातीय मतभेद और गहरे हो सकते हैं। मोहसिन नकवी का तर्क है कि बड़े प्रांतों, खासकर पंजाब और सिंध का प्रभावी ढंग से प्रशासन चलाना मुश्किल हो गया है और नए प्रशासनिक यूनिट बनाने से शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सकता है। इस प्रस्ताव का शहबाज की PMLN और बिलावल की PPP समेत दूसरे राष्ट्रवादी समूहों ने कड़ा विरोध किया है। जमात उलमा इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने मोहसिन नकवी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति की तुलना आग लगे घर से की है। उन्होंने कहा कि अगर साझे घर में आग लग जाए तो आप उसे बुझाते हैं, ना कि बांटते हैं। एक तरह से ये लड़ाई सरकार बनाम सेना हो गई है। नए प्रांतों का गठन संविधान संशोधन से होगा और अगर बिलावल और शहबाज इसका विरोध करते हैं तो ऐसा होना संभव नहीं है। इसलिए शहबाज की छुट्टी की अटकलें लगाई जा रही हैं। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। इनमें से बलूचिस्तान में अलगाववादी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया हुआ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ये देश के करीब 45% हिस्से में फैला है। BLA के लड़ाके अलग देश की मांग को लेकर लड़ रहे हैं। विद्रोही 70% हिस्से पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। ये धड़धड़ाते किसी भी शहर में घुसकर जब चाहे हमला कर देते हैं। यहाँ सरकार के लिए थाना चलाना मुश्किल हो गया है। हाईवे सुरक्षित नहीं है, बाजार खुल नहीं पा रहे हैं। चीन ने सीपैक के नाम पर यहाँ लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। ग्वादर पोर्ट पर चीन की फिशिंग बोट्स का कब्जा है। स्थानीय बलोच मछुआरों को चीनी बोट्स खदेड़ देती है। इनकी बोट्स बड़ी और ज्यादा पावरफुल होती है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में TTP का दबदबा है। आए दिन तालिबान के हमलों से यहाँ पाक फौज के पांव उखड़ रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान का नहीं, तालिबान का शरिया कानून चलता है। दरअसल इस इलाके में विभाजन के समय से ही कबीलाई व्यवस्था लागू रही है। कई इलाकों में लोया जिरगा के जरिए ही कानून चलता है। अफगान तालिबान इसका संरक्षक हैं। पाकिस्तानी सेना कई बार यहाँ कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन TTP को खदेड़ पाने में पूरी तरह विफल रही है। जबकि सिंध प्रांत में अलग सिंधु देश बनाने की मांग अक्सर उठती रहती है। माना जा रहा है कि सिंधु देश के निर्माण की मांग पाकिस्तान की सेना की दमनकारी नीतियों का परिणाम है, जिस पर पाकिस्तानी पंजाबियों का कंट्रोल है। लगता यही है कि पाकिस्तानी सेना अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए प्रांतों के बंटवारे को हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आलोक जी, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का ये बयान और उसके बाद जो सेना के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं इनके बयान को एंडोर्स किया, और मोहसिन नकवी आसिम मुनीर के करीबी रिश्तेदार भी हैं। क्या पाकिस्तान में कुछ नया चल रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है वहां पर? देखिए, पहली चीज तो समझना चाहिए, मोहसिन नकवी किसी भी पार्टी के कैंडिडेट नहीं है। उस सेना ने उनको गृह मंत्री बनाए रखा है, तो वो वहां पे है और वो जो बोल रहे हैं वो सेना की बात बोल रहे हैं। ये जो नए राज्यों की बात है, ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी ही क्लिष्ट चीज है। एक सिंध के अंदर जो मुहाजिर हैं, जो कराची और हैदराबाद में हैं, वो काफी समय से मांग कर रहे हैं कि जो अर्बन एरियाज हैं जो सिंध के हैं वो अलग हो। तो इस जो मांग का समर्थन अगर किसी राजनीतिक दल ने किया है तो MQM ने किया है। वो चाहते हैं कि इस तरीके का बने, लेकिन ये सिंध को विभाजित कर देगा। और ये सिंध राष्ट्रवादी गुट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि सिंध को अपना हिस्सा हमेशा से मानती आई है, उसके लिए भी एक बहुत समस्या वाली बात है कि अगर सिंध को विभाजित करने की बात की जा रही है। उसी तरीके से पंजाब के अंदर सराइकी राज्य की बात होती रही है और
पंजाब जो है शरीफ्स का अपना जो है फिefdom रहा है, वो चाहते नहीं है कि इसमें कोई विभाजन हो। काफी समय से सराइकी, दक्षिणी पंजाब और इसकी बात, जनूबी पंजाब की बात करते आ रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक हजारा प्रांत की मांग चलती है, जो हिंद को भाषी लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल। ये जो चीजें हैं, इनके क्रियान्वयन से जो राष्ट्रवादी जो ताकतें हैं वो और ज्यादा सुदृढ़ होंगी, क्योंकि जब एक जो एथनिसिटी के लोग सिर्फ एक राज्य में रहेंगे तो और ज्यादा जो राष्ट्रवादी संगठन है प्रबल होगा। और साथ ही साथ जैसे सिंधियों को लगता है कि उनके राज्य के अंदर दूसरे लोगों ने आके धीरे धीरे कब्जा कर लिया, बलोचों का भी यही मानना है कि उनको धीरे धीरे अपने ही राज्य में माइनॉरिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाते जा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सेना कुछ समय से यह चाह रही है कि जो 18th अमेंडमेंट के अंदर जो राज्यों को जो वित्तीय डिवोल्यूशन हुआ था, जो वित्तीय स्वायत्तता दी थी, उसमें कुछ कमी लाई जाए। वो कई बार कह रहे हैं कि केंद्र के पास पैसा नहीं है, केंद्र के पास पैसा नहीं है, तो केंद्र को पैसा मिलना चाहिए, और उसके लिए जो अमेंडमेंट लाना है उसके लिए राज्यों की सहमति चाहिए। तो मौजूदा राज्य तो उसके लिए तैयार नहीं होंगे, और इसके लिए सेना चाह रही है कि राज्यों का स्ट्रक्चर ही बदल दिया जाए। जबकि कई आर्टिकल्स इस तरीके से लिखे गए हैं कि केंद्र के पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन केंद्र कई ऐसे डिपार्टमेंट्स में पैसा खर्च कर रहा है जिसमें उसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो पावर्स हैं वो स्टेट्स को डिवॉल्व हो चुकी है, और उनका कोई मतलब नहीं है उनका उतने सारे लोगों को रखने का उसमें। आलोक जी, यहाँ पर एक अंतिम सवाल जानना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतिहास